शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर पर व्याघ्र चर्म को धारण करने वाले, काल के समान भयानक आभूषणों को पहनने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के समूह पापों का नाश कर देने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान, कामदेव को भस्म कर देने वाले, सर्वव्यापक पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को हम बारंबार नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, परम श्रद्धेय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की। आदरणीय भगवत प्रेमियों, आज हम आपके समक्ष भगवान शिव के विवाह की गाथा को लेकर उपस्थित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि माता सती भगवान से विलग होने व उनके अपमान को सहन न कर पाने के कारण अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने आप को भस्मीभूत कर लेती हैं और पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर में जन्म लेती हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव, सती और पार्वती जी की जो कथा है वो विश्वास, संशय और श्रद्धा के अंतः संबंधों को रूपायित करती है, जिसमें भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं, सती संशय का और पार्वती जी श्रद्धा की प्रतीक हैं। कहते हैं कि जिस समय संशय का आगमन होता है तो विश्वास खंडित होने लगता है, अमर प्रेम मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। संशय का पहला प्रहार विश्वास पर होता है। यही कारण है जब एक व्यक्ति संशयालु होता है उसका विश्वास से नाता टूट जाता है। सती जी जैसे ही संशयी हुई, शिव रूपी साक्षात विश्वास से उनका संबंध टूट गया। संशय और विश्वास दोनों कभी एक साथ नहीं चल सकते। एक की रक्षा के लिए दूसरे को आत्म बलिदान करना ही पड़ता है और इसी संशय की पराजय से जन्म हुआ श्रद्धा का, जो राम की कृपा से भगवान का विश्वास रूपी भगवान का आश्रय प्राप्त करके राम भक्ति की गंगा को जन जन तक पहुंचाने में सफल सिद्ध हुई। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कथा प्रस्तुत की है, वास्तव में वो श्रद्धा और विश्वास की कथा है, श्रद्धा और विश्वास का जागरण है। प्रभु श्री राम जी की जो कथा है उसे समझने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, सात्विक जिज्ञासा की आवश्यकता है और हमारा सौभाग्य है कि हम उसी कथा को श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव, सती और पार्वती जी की कथा के माध्यम से जन जागरण ही तो किया है श्रद्धा और विश्वास का। यही श्री राम कथा का सबसे बड़ा गौरव है, सबसे बड़ा गौरव। हम देखें, एक व्यक्ति जब संशयालु होता है तो लोग उसको तिरस्कृत पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, उसे नास्तिक समझते हैं, उसे पापपूर्ण आचरण मानते हैं उसके आचरण को। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने सती के संशय को तिरस्कृत नहीं होने दिया। उन्होंने सती के संशय से श्रद्धा के द्वार को खोल दिया। वो समझाना चाहते हैं, उनका ये विश्वास है कि यदि संशय को रूपांतरित कर दिया जाए तो वो श्रद्धा का अजस्र स्रोत बन सकती है। जरूरत स्वीकार करने की है, तिरस्कार करने की जरूरत नहीं है।
और भक्ति तो पावन अपावन दोनों को स्वीकार करती है। और रामचरितमानस तो राम भक्ति की ऐसी गंगा धारा है जो समस्त संसार को निर्मल करने का दम रखती है। जीवन का लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ईश्वर से सायुज्य स्थापित कर लेना। और इसी सायुज्य को स्थापित करने के लिए सती जी पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर में जन्म लेती हैं और उस अलौकिक वातावरण में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक दिन नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही विधि गेह सुधाए, शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बड़ आसन दिन्हा। नारद जी को जिस समय पता चला कि पार्वती जी बड़ी हो गई हैं, उनके दर्शनार्थ हेतु, उनका मार्ग प्रशस्त करने हेतु पहुंच जाते हैं हिमालय राज के घर की ओर। नारद जी को यदि हम एक शब्द में परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं सबके प्रिय, सबके हितकारी हैं। और त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ प्रभु के अनन्य भक्त नारद जी को देखकर हिमालय राज अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, इतने महान ऋषि का दर्शन हुआ है, अवश्य ही ये सौभाग्य का सूचक है। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, चरण प्रक्षालन किए और उन्हें आसन पर आरूढ़ करवा दिया। और उसी समय अपनी पुत्री पार्वती को बुलाते हैं और उन्हें भी नारद जी से आशीर्वाद लेने को कहते हैं। तब हिमालय राज के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, इतने महान ज्ञानी ऋषि का आगमन हुआ है, क्यों ना मैं अपनी पुत्री के भाग्य के विषय में जान लूं। दोनों हाथ जोड़ लिए। कह मुनि बिहिसि गूढ़ मृदुबानी, उन्होंने गूढ़ रहस्य को, अपने हृदय के रहस्य को उद्घाटित करते हुए कहा कि हे मुनिवर, आप मेरी पुत्री का भाग्य देखकर बताएं किसके भाग्य में क्या है। जैसे ही नारद जी ने सुना प्रसन्न हो गए और कहने लगे, कह मुनि बेहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतति पिए ही प्यारी, सदा अचल एहि कर एहि बाता, एहि ते जसो पई है ही पितु माता, होई ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमर संसारा, त्रय चढ़हि पतिव्रत असिधारा। कहने लगे, नारायण नारायण, हे राजन, तुम्हारी पुत्री तो गुणों की खान है, सुलक्षणों से परिपूर्ण है, अनंत गुण है तुम्हारी पुत्री के भीतर में। उमा अंबिका भवानी इसके नाम होंगे। ये समस्त संसार का कल्याण करने वाली होगी, माता पिता का यश बढ़ाने वाली होगी, और सबसे बड़ी बात, इसका जो पति होगा वो अमर अजर अविनाशी होगा। इसका पूजन करने से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा। ये ऐसी कन्या है, ये ऐसी देवी है। हिमालय राज बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने जैसा ही ऐसा वक्तव्य प्रस्तुत किया, कुछ ही क्षणों के पश्चात मुख मुद्रा पर गंभीर हो गए। कहने लगे, हे राजन, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहुत अब अवगुण दोई चारी, अगुण अनाम मात पितुहीना, उदासीन सब संशयो छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नग्न मंगल वेश, अस स्वामी एहि कर मिलहि परि हस्त अहि रेख। कहने लगे, सुलक्षणों की खान है, बड़े गुण हैं, लेकिन एक दोष है, इसका जो पति होगा उसका ना घर होगा, ना परिवार होगा, ना बाहर होगा, ना धन वैभव होगा, ना रहने के लिए स्थान होगा, वो उदासीन होगा। ऐसा पति मिलेगा इसे, ऐसी रेखा इसने पाई है। जैसे ही हिमालय राज ने सुना, मन खिन्न हो गया, मैं ना अत्यंत विचलित हो गई। मेरी इतनी सुंदर पुत्री और उसके भाग्य में कैसा वर। हिमालय राज ने दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आपको सब पता है, कोई उपाय बताएं जिससे मेरे
पुत्री के भाग्य में जैसा वर बताया है वैसा ना मिल पाए। नारद जी कहने लगे, कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। तदपि एक में कहु उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बर मैं तुम बर नहीं पाही, मिलही उमहि तस संशय नाही। जे बर के दोष बखाने, ते सब पही शिव में अनुमाने। जो विबाहु शंकर सम होई, दोषहु गुण सम कह सब कोई। बड़ी सुंदर बात नारद जी ने कही। उन्होंने कहा, जो ललाट पर लिख दिया उसे कोई मेट नहीं सकता है। जो जो दोष मैंने इसके वर के लिए बताए हैं वो सारे दोष मिलेंगे, लेकिन यदि इस उमा का, पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ हो जाए तो गुण भी अवगुण भी गुणों में परिणित हो जाएंगे, दोष भी वंदनीय बन जाएंगे। ऐसा प्रभाव है भगवान शिव का। सच में भगवान शिव का संग ही ऐसा है जो निकृष्ट को भी उत्कृष्ट बना देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई की रचना की, दोषः गुण सम कह सब कोई। उन्होंने कहा अवगुण भी गुण में परिणित हो जाते हैं, निकृष्ट भी वंदनीय हो जाते हैं। यही भगवान शिव का शिवत्व है। हम देखें, सर्प कितना तामसी और विकारी जीव होता है। विश्व भुजे डंकों से डसता है, क्रोधावेश में फुंकारता है और अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि अपने ही कोखजनी संतान का भक्षण कर लेता है। इतना विकारी जीव होता है, लेकिन फिर भी भगवान शिव के कंठहार के रूप में सुशोभित है। ये शिवत्व की शक्ति और उसकी करुणा का परिचायक है। भगवान शिव मात्र शुभ को ही स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे प्रभु का तो व्यक्तित्व ऐसा है, वो शुभ और अशुभ दोनों को स्वीकार कर लेते हैं। उत्कृष्ट को भी स्वीकार करते हैं और निकृष्ट को भी स्वीकार कर लेते हैं। शमशान घाट की भस्म कोई उसे देखना नहीं चाहता, उठाकर अपने घर नहीं लाना चाहता, लेकिन मेरे प्रभु ने अपने तन पर रमाकर उसे भी वंदनीय बना दिया। मस्तक की ओर दृष्टिपात करें तो अर्ध चंद्रमा धारण किया। प्रभु चाहते तो द्वितीय का पूर्ण चंद्रमा धारण कर सकते थे, लेकिन उन्हें टेढ़े चंद्रमा से इतना लगाव है, प्रेम करते हैं, सब स्वीकार करते हैं। एक बार कहते गोस्वामी तुलसीदास जी, जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव की ऐसी झांकी को देखा कि भगवान ने टेढ़े चंद्रमा को धारण किया है, पूर्ण चंद्रमा को धारण नहीं किया, तो दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों को नमन करने लगे, वंदन करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपके ऐसे स्वरूप, ऐसी झांकी को देखकर आनंदित हो गया। यदि आप पूर्णिमा का चंद्रमा धारण करते तो मैं इतना प्रसन्न, इतना प्रभावित नहीं होता, लेकिन आपने चंद्रमा भी धारण किया, वो भी अर्ध चंद्रमा। मैं समझ गया, आपकी करुणा को, आपकी दया को समझ गया। आप में कितनी करुणा, कितनी दया है कि आप एक टेढ़े चंद्रमा को भी अपने मस्तक पर स्थान दे देते हो। प्रभु, आज मुझे ज्ञान हो गया है, यदि आप टेढ़े चंद्रमा को धारण कर सकते हो तो मुझ जैसे वक्र को भी धारण कर सकते हो, मेरे जैसे तुच्छ जीव का भी उद्धार कर सकते हो। प्रभु, मैंने आपके चरित्र में एक गुण देखा है, आप मात्र टेढ़े को अपने मस्तक पर धारण ही नहीं करते हैं, आप एक निकृष्ट को इतना ऊंचा उठा देते हैं, इतना ऊंचा उठा देते हैं कि वो जगत वंद्य बना देते हैं, उसे दुनिया पूजने लग जाती है। प्रभु, आपकी करुणा अनंत है। प्रभु, आपकी करुणा अनंत है। आप दोष नहीं देखते, योग्यता नहीं देखते, काबिलियत नहीं देखते, सबको स्वीकार करते हैं। प्रभु, मैं आपका गुणगान करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आपका स्मरण करता हूँ। और जब जब भी भक्तों ने प्रभु की ऐसी करुणामयी झांकी को देखा तो बरबस ही मुख से प्रभु के लिए वंदन निकल पड़ा, स्तुति गान निकल पड़ा, उसकी महिमा निकल पड़ी। और जब भक्त प्रभु की ऐसी झांकी को देखता है तो उसके मुख से बरबस ही उसकी करुणा के लिए,
उसकी महिमा के लिए कौन से भाव प्रस्फुटित होते हैं, आइए हम भी श्रवण करते हैं। आइए। शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रसपान। शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रसपान करो। करुणा दृष्टि पा जाओगे, करुणा दृष्टि पा जाओगे। करुणा निधान का ध्यान करो, करुणा निधान का ध्यान करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी गाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो हर 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 महादेव, बोलो हर 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 महादेव। हर मुश्किल को आसान करो, करुणा निधान का ध्यान करो। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शंकर तो है अंतर्यामी, भक्तों के लिए सखा से है। शंकर तो है अंतर्यामी, भक्तों के लिए सखा से है। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के प्यासे हैं। मन की बंजर धरती पर तुम, मन की बंजर धरती पर तुम शिव मंदिर का निर्माण करो, करुणा निधान का ध्यान करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रसपान करो। करुणा दृष्टि पा जाओगे, करुणा दृष्टि पा जाओगे। करुणा निधान का ध्यान करो, शिव शंकर का गुणगान करो। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। प्रभु की करुणा ही इतनी है जो सच में निकृष्ट को भी उत्कृष्ट बना देती है, दूषण को भी भूषण में परिणित कर देती है। प्रभु की झांकी में देखें तो
तो यह दर्शन, यह अवलोकन हमें पग पग पर होता है, प्रभु की करुणामयी झांकी का अवलोकन। अयोध्या कांड में भी एक ऐसा ही वर्णन मिलता है जो प्रभु की कृपा की, प्रभु की करुणा की झांकी का अवलोकन हमें करवाता है। कहते अयोध्या कांड में वर्णन आता है कि जिस समय भरत चित्रकूट की यात्रा कर प्रभु के चरणों में पहुंचते हैं तो जाकर प्रभु के चरणों को कसकर पकड़ लिया, वंदन करने लगे। प्रभु, इस समस्त ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा पापी, मुझसे ज्यादा नीच, मुझसे ज्यादा तुच्छ कोई नहीं है। मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं अपराधी हूं। प्रभु, भरत जी अपने मन के भावनाओं को प्रभु के चरणों में रखते हैं तो प्रभु कहने लगे, भरत, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, समस्त ब्रह्मांड में तुमसे अधिक पुण्यात्मा कोई है ही नहीं है। तुम तो पुण्यात्मा हो, संतों के भी शिरोमणि हो, तुम पुण्यात्मा हो। भरत कहने लगे, नहीं प्रभु, मैं पुण्यात्मा नहीं, मैं पापी हूं, अपराधी हूं। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। प्रभु श्री राम जी ने एक बात कहकर भरत जी के सामने एक दुविधा खड़ी कर दी। कहने लगे, भरत, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, क्या मैं सत्यवादी हूं कि नहीं हूं? भरत ने कहा, प्रभु आप सत्यवादी हैं, आप तो साक्षात सत्य हैं, आपका एक एक शब्द सत्य है। प्रभु श्री राम कहने लगे, तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम पुण्यात्मा हो और तुम कह रहे हो कि नहीं प्रभु मैं पापी हूं, तो मुझे यह बताओ सही कौन है? तुम सही कह रहे हो कि मैं सही कह रहा हूं? हम दोनों में से एक तो असत्य बोल रहा है ना। भरत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु दोनों ही सच बोल रहे हैं, दोनों ही सही बोल रहे हैं। प्रभु ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों सही कैसे हो सकते हैं? तो भरत जी एक दृष्टांत सुनाते हैं। कहने लगे, प्रभु एक बार क्या हुआ, एक लोहा था, वो भ्रमण कर रहा था। किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, अरे भाई वो क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा, कौन? उसने कहा, वो जो सामने दिख रहा है। तो व्यक्ति ने कहा, वो लोहा है। जैसे उस व्यक्ति ने सुना, वो पारस के पास चला गया और पारस के पास जाकर कहा, भाई वो कह रहा है कि मैं लोहा हूं, तुम बताओ पारस वो क्या है? पारस ने कहा, मैं तो नहीं बता सकता, इतनी दूर से, समीप लेकर आओ, छूकर बताऊंगा ये क्या है। तो क्या हुआ, जैसे ही पारस के पास उस लोहे को लेकर आया गया, उस लोहे को जैसे ही पारस ने स्पर्श किया तो क्या हुआ, वो सोना बन गया। अब प्रभु आप मुझे यह बताएं कि लोहा असत्य बोल रहा है कि पारस असत्य बोल रहा है? प्रभु मुस्कुरा दिए। प्रभु दोनों ही अपनी अपनी दृष्टिकोण से सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि लोहा अपनी दृष्टि में लोहा ही है, भले ही पारस उसे सोना बना दे। ठीक इसी प्रकार से प्रभु मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, ये तो आपकी करुणा है, ये आपकी दया है कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मांड में पुण्य आत्मा हूं। प्रभु ये आपकी कृपा है, कृपा भलाई आपनी दूषण ते भूषण भयो। प्रभु कहने लगे, नहीं भरत कुछ तो तुम में अवश्य है। उसने कहा, प्रभु एक और बात सुनाता हूं। कहा, प्रभु देखिए एक तोता है, वो बहुत सुंदर बोलने लग जाए, तो प्रभु एक बात मुझे बताएं कि ये तोते की विशेषता है कि उसे बोलना आ गया? प्रभु मुस्कुरा दिए, कहने लगे, नहीं ये तो उसे पढ़ाने वाले की विशेषता है। अच्छा प्रभु मुझे एक और प्रश्न का उत्तर दें, एक बंदर को बहुत सुंदर नाचना आ जाए तो क्या ये बंदर की विशेषता है कि उसे नाचना आ गया? प्रभु ने कहा, नहीं उसकी विशेषता नहीं है, नचाने वाले की विशेषता है। तो उन्होंने कहा, प्रभु ये भरत यदि कुछ अच्छा बोल रहा है, नाच रहा है, कुछ कह रहा है, तो इसमें भरत की विशेषता नहीं है, ये तो पढ़ाने वाले आपकी विशेषता है मेरे प्रभु, ये आपकी विशेषता, मेरी कहाँ विशेषता है? यदि आप ना मिलते
तो मैं तो निकृष्ट का निकृष्ट रह जाता। ये आपकी दया है प्रभु। सच में प्रभु की कृपा, उनकी दृष्टि, उनकी करुणा कैसे निकृष्ट को जगत वंदे बना देती है, इतना ऊंचा उठा देती है, लोग नतमस्तक हो जाते हैं उनके चरणों में। ये मेरी प्रभु की करुणा है। आज नारद जी उसी करुणा की झांकी बता रहे हैं। यदि इस उमा का, पार्वती का विवाह महादेव के साथ हो जाए तो अवगुण भी गुण में बदल जाएंगे, लेकिन इसके लिए तप करना पड़ेगा। करई तपो जो मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। ये कलेश इस उपाय के बिना मिट नहीं सकता, तप करना पड़ेगा, योग हट करना पड़ेगा। पार्वती जी समझ गई, प्रभु ने मुझे पुनः सुअवसर प्रदान किया है अपने आप से मिलने का। और उसी समय उर्धरी उमा प्राणपति चरणा, जाए विपिन लागी तप करना। उसी समय कठोर तपस्या में पार्वती जी रत हो गई कि अब मैं प्रभु को प्राप्त किए बिना यहां से जाने वाली नहीं हूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पार्वती जी ने इतना कठोर तप किया, इतनी कठोर तपस्या की कि एक दिन ब्रह्मवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि प्रभु तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है और तुम्हें महादेव ही मिलेंगे, तुम चिंता मत करो। और इधर भगवान श्री राम भी अनुरोध करते हैं कि आप विवाह कर लें। सब और ऐसा वातावरण निर्मित हो रहा है और भगवान शिव भी प्रभु श्री राम जी की आज्ञा को हृदयस्थ करते हैं और उसी समय सप्तऋषियों को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ और जाकर पार्वती की परीक्षा लेकर आओ। कल हमने सती प्रसंग सुना था और सती प्रसंग में हमने सुना कि सती स्वयं राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं और आज भगवान शिव चाहते हैं कि सप्तऋषि पार्वती की परीक्षा ले। क्या ये योग्य है? कहीं संशय तो नहीं है? श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, अडिगता है? आज परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेज दिया। सप्तऋषि गृहस्थी हैं और जीवन के सुख और दुखों के विषय में भली भांति जानते हैं। पहुंच गए मां पार्वती के पास। मां पार्वती कठिन तपस्या कर रही हैं। पास जाकर कहने लगे, हे देवी, आप किस मनोरथ से इतना कठोर तप कर रही हैं, इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं? आप हमें अपना मनोरथ बताएं, हो सकता है हम आपकी कोई मदद कर पाएं। जैसे ही पार्वती जी ने सुना उसी समय अपने नेत्रों को खोला, मन में सोचने लगी, हो ना हो अवश्य ही भगवान शिव ने मुझे स्वीकार कर लिया है और यह मुझे बताने आए हैं। अपने नेत्रों को खोला, प्रणाम किया सप्तऋषियों को और अपने मन का सारा वृत्तांत, सारा हाल बयां कर दिया, सारा हाल बयां कर दिया। कहने लगी, हे मुनीश्वरों, आप मेरी मूर्खता पर हंसेंगे। मैं जल पर दीवार बनाना चाहती हूँ, बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ। मेरा अज्ञान तो देखिए, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। चाहे आप मेरी नादानी कहें, मेरा अविवेक कहें, मेरी मूर्खता कहें, लेकिन मैं भगवान शिव को पाना चाहती हूँ। दो ही शब्दों में पार्वती जी ने अपनी सारी बात कह दी, क्योंकि आज वो तर्क नहीं करना चाहती, वो तर्क का परिणाम भोग चुकी है। अब तो सप्तऋषियों को वहां से चले जाना चाहिए था, क्योंकि पार्वती जी ने अपनी मंशा को व्यक्त कर दिया और कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन सप्तऋषि वहीं पर खड़े रहते हैं क्योंकि वो परीक्षा लेने आए हैं। आज परीक्षार्थी कह रहा मैं योग्य नहीं, मैं नादान हूं। ये उनका अविवेक नहीं, उनकी श्रद्धा का परिचायक है। पार्वती जी कहने लगी, नारद जी के वचनों को धारण कर मैं ये तप कर रही हूं और जब तक मेरा ये तप परिपूर्ण नहीं होता मैं यहां से नहीं जाऊंगी। जैसे ही सप्तऋषियों ने सुना नारद जी, उसी समय नारद जी की विधिवत खबर लेते हुए कहने लगे, हे देवी, तुमने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तप किया है उसके लिए तुमने गुरु का चुनाव ही गलत किया है, क्योंकि तुम गृहस्थ बसाना चाहती हो और नारद जी घर बसाने के विशेषज्ञ नहीं है, नारद जी तो घर उजाड़ने के विशेषज्ञ हैं। अब सप्तऋषियों ने कहना प्रारंभ कर दिया, हम आपको एक एक गाथा सुनाते हैं। चित्रकेतु को ऐसी शिक्षा दी कि उसका घर नष्ट हो गया, प्रहलाद को ऐसी शिक्षा दी, ना जाने उसके कान में क्या कहा, वो पिता विरोधी बन गया। दक्ष के पुत्रों को सन्यास दे दिया। हे देवी, तुमने तो गुरु का चुनाव ही गलत किया है।
वो घर बसाएंगे नहीं, वो घर उजाड़ अवश्य देंगे। और तुम उस ठग की बातों में कैसे आ गई? भल भूरे ठग को बोराई। आपका दोष नहीं है, कुसंग से तो बड़े बड़े लोग नष्ट हो जाते हैं, ऋषि मुनि नष्ट हो जाते हैं। आज जैसे ही नारद जी की निंदा की, पार्वती जी स्थिर खड़ी हैं, कुछ नहीं कह रही, मौन है, सुन रही हैं। सप्तऋषि कहने लगे, पहली भूल आपने की, गुरु का चुनाव ही गलत किया, और दूसरी भूल आपने यह कर दी कि आप किसके लिए तप कर रही हैं? महादेव के लिए। अरे महादेव तो आपके गुरु से भी 2 कदम आगे है, उसकी भी सुन लो। ना घर है ना बाहर है, उदासीन है, जोगी है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, निरासक्त है। आप और उनके जो गुण दोष हैं वो मेल नहीं खाते हैं, और विवाह में तो एक दूसरे के गुण मिलाए जाते हैं। आप परम सुंदरी हैं, उनका तो नाम ही रुद्र है। आप महलों में रहती हैं, वो शमशान घाट में रहते हैं। आप सुंदर वस्त्र पहनती है, वो बागांबर पहनते हैं। आप आभूषण पहनती है, वो मुंडमाला पहनते हैं। आपका और उनका कोई मेल ही नहीं है। आज सप्तऋषि भय दिखा रही हैं, आने वाला समय कैसा होगा? हे देवी, वो तो स्वयं भिक्षाटन लेकर कुछ अपना गुजारा करते हैं, वो तुम्हें भी वही खिलाएंगे, 56 प्रकार के व्यंजन नहीं दे पाएंगे। हम आपको ऐसे वर के विषय में बताएंगे जो गुणवान है, जो सुंदर है, धनवान है। प्रलोभन भी दिखा दिया, भय भी दिखा दिया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पार्वती स्थिर रहती हैं। पार्वती जी का गिरी पुत्री होना सार्थक हो गया। सप्तऋषियों ने हाथ जोड़े, कहने लगे, माँ आप जीत गई, आप सफल हो गई, आप उत्तीर्ण हो गई, आपको भगवान शिव अवश्य मिलेंगे, आप परीक्षा में सफल हो गई। मन में प्रणाम किया और चल पड़ते हैं महादेव की शरण में। कैलाश में पहुंच गए, जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान महादेव प्रसन्न हो गए, और उसी समय कुछ समय के पश्चात महादेव ध्यानामस्त हो गए, समाधिष्ट हो गए। और कैसी समाधि में लीन है, इस विषय में कालिदास जी कुमार संभव में कहते हैं, मनो नव द्वार निषिद्ध वृत्त्य हृदय व्यवस्थाप्य समाधि वश्यं यमक्षरं क्षेत्र विदो विदु तमात्मानात्मन अवलोकयन्तम। क्या हुआ? भगवान शिव ने अपनी मानसिक वृत्तियों को ध्यान के माध्यम से ब्रह्मरंध्र में एकाग्र कर लिया और समाधिष्ट हो गए। कितना समय व्यतीत हो गया, भगवान तो समाधि से उठ ही नहीं रहे हैं। और जैसे ही देवताओं ने देखा कि भगवान समाधि से नहीं उठ पा रहे हैं, और इधर तारकासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त है कि उसकी मृत्यु अगर होगी तो वो भगवान के पुत्र के हाथों से होगी। अब भगवान तो विवाह करने के लिए तत्पर ही नहीं है, वो तो गहन समाधि में लीन है। अब क्या किया जाए? उसी समय देवताओं ने कामदेव को बुलाया और कामदेव से अनुग्रह करते हैं कि आप भगवान को किसी भी तरीके से समाधि से बाहर लेकर आए हैं। समाज के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए आपको ये कार्य करना होगा। और उसी समय कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर भगवान सदाशिव गहन समाधि में लीन है। और उसी समय मृदंग बजने लगे, ढोल नगारे बजने लगे। मृदंग की ताप पर आज कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ नृत्य करने लगा। भांति भांति के पुष्प खिल रहे हैं, बड़ी सुगंधित वायु चल रही है जो प्रत्येक इंसान के मन को मोह रही है। मयूर नाच रहे हैं, कोयल सुंदर गीत गा रही है। सभी और एक अलग सा वातावरण कामदेव ने निर्मित कर दिया। और मृदंग की थाप पर जैसे ही नृत्य प्रारंभ किया, ये क्या, भगवान महादेव तो गहन समाधि में है, उन पर तो किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और उसी समय, जिस समय कामदेव ने देखा भगवान तो समाधि से बाहर नहीं आ रहे हैं और जन कल्याण के लिए भगवान को समाधि से उठाना बहुत आवश्यक है, क्या किया जाए? और उसी समय कामदेव क्या करता है, अपने हाथ में धनुष बाण लेता है और 5 तीक्ष्ण बाणों का संधान करता है। और जैसे ही वो 5 तीक्ष्ण बाण भगवान महादेव के हृदय में लगते हैं, उसी समय भगवान महादेव की समाधि टूट जाती है। और जैसे ही भगवान महादेव की समाधि टूटी, चंग और हाहाकार मच गया।
मानो ऐसा लगा सारी सृष्टि तममय हो गई हो, सारी सृष्टि में अंधकार छा गया हो, सभी थर-थर कांप रहे हैं, चारों ओर हाहाकार मच गया और ऐसे लगा जैसे भुवन भास्कर सूर्यदेव लुप्त हो गए हों, रजत ज्योत्सना छिटकाने वाले चंद्रदेव अमावस्या की खाई में चले हो गए हों, प्राणी भय से कुलाने लगे, सभी विह्वल हो उठे और उसी समय क्रोधित अवस्था में भगवान शिव ने अपने जैसे ही नेत्रों को खोला, पत्तों की ओट में कामदेव को छिपे हुए देखा, उसी समय अपने तृतीय नेत्र को खोल दिया और जैसे ही भगवान शिव का तृतीय नेत्र खुला, उसी समय प्रचंड हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। सौरभ पल्लव मधुर लोका भय कोपु कम्मेत्र लोका तब शिवती सर नयन अघारा चितवत काम भयो जरिछारा हाहाकार भयो जगबारी डर पे सुभय असुर सुखारी समुझहि काम सुख सोचै भोगी भय अकंटक साधक जोगी। जैसे ही भगवान महादेव का तृतीय नेत्र प्रकट हुआ, उसकी पलकों ने जैसे ही अपनी पलकें उठाई, महाज्वालाओं के स्वलिंग फूट पड़े, मानो इतना प्रचंड प्रकाश उस तृतीय नेत्र से प्रकट हुआ, देखते ही देखते दिग दिगंत उजले हो गए और जैसे ही उस प्रकाश ने देखते ही देखते कामदेव को भस्म कर दिया। भस्मावशेषं वदनं चकार तब शिवती सर नयन अघारा चित्वत काम भयो जरिछारा चित्वत काम भयो जरिछारा। और देखते ही देखते कामदेव को भस्म कर दिया। आज प्रलय का नर्तन हो रहा है, आज ऐसा तांडव हो रहा है कि सभी देवगण भय से थर-थर कांप उठे और सभी और हाहाकार मच गया और सही और हाहाकार मच गया। पशुपतये च नमः। उग्राय च भीमाय च नमो ग्रेवधाय च दूरेवधाय च नमः। हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः। च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च नमः। शिवतराय च नमः। शिवतराय च नमः। जय महेश जटाजूट कंठ सोहे कालकूट दीन नेत्र चंद्रभाग कर त्रिशूल मुंडमा जाति महिमा अपार वेद रटत थाते रुद्र रूप भस्म अंग लिप्त तन पर भुजंग जटाजूट बहत गंग हर 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 महादेव ढिमिक 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 ढिमिक
महानन्दनन्दं महाट्टहासम् थोड़ा सा यदि विचार करें तो त्रिनेत्रधारी का यह तृतीय नेत्र प्रतीकात्मक है। श्रुतियों में भगवान शिव को त्र्यंबकम कहा गया है। त्र्यंबकम का क्या अर्थ है? त्रि प्लस अंबक, अर्थात जो 3 नेत्रों से युक्त है। हम भगवान शिव की किसी भी प्रतिमा में उन्हें 3 नेत्रों से युक्त देख सकते हैं, लेकिन ये त्रिनेत्रधारी का नेत्र हमें क्या संकेत दे रहा है? भगवान शिव मानो ये संकेत दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति त्रिनेत्रधारी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, बस पर्याप्त है, सुन लिया, इतनी जानकारी ले ली और चले गए। लेकिन शास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति त्रिनेत्रधारी है। हमारे स्थूल 2 दाएं और बाएं, ईड़ा और पिंगला को सूर्य और चंद्रमा की उपमा दी गई है हिंदू दर्शन में। हमारे शास्त्र कहते हैं हमारी 2 आंखें, जो स्थूल आंखें हैं, वो सक्रिय रहती हैं, लेकिन जो तीसरी आंख है, तृतीय नेत्र है, वो जीवन पर्यंत सुषुप्त रहता है, जीवन पर्यंत सुषुप्त रहता है। और भगवान शिव का ये जागृत नेत्र प्रेरणा दे रहा है कि जाओ एक ऐसे तत्ववेता गुरु की शरण में जाकर इसे जागृत करवा लो। जब ये तृतीय नेत्र खुलेगा तो सर्वप्रथम हम परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। और तृतीय नेत्र का प्रकटीकरण ही शिवत्व प्राप्ति का पहला नींव पत्थर है, मील पत्थर है। हम एक लीला सुनी, अभी हमने कामदहन की घटना को सुना, बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं। भगवान ने तृतीय नेत्र प्रकट किया और कामदेव को भस्म कर दिया। वास्तव में ये लीला क्या प्रेरणा दे रही है? ये ईश साक्षात्कार और वासना क्षय, काम दहन अपने आप में आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता को लिए हुए है। महापुरुषों की महान विभूतियों के जीवन चरित्र साधारण नहीं हुआ करते हैं, उनके पीछे आध्यात्मिक रहस्य छिपते हैं, वैज्ञानिक रहस्य छिपे होते हैं। अब ये कामदहन की लीला क्या है?
हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। इसके जो एंटीरियर लोब होते हैं वो इंसान के भीतर में वासनात्मक भावों को जन्म देते हैं। यही कारण है कि इंसान कामुक विचारों से अधिक पीड़ित रहता है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे मस्तिष्क में एक और अद्भुत ग्रंथि है जिसे पीनियल ग्रंथि कहा गया, जो वासनात्मक भावों पर अवरोध लगाती है, उस पर रोक लगाती है, क्योंकि इसमें मेलाटोनिन नामक स्राव होता रहता है जो इंसान की कामुक भावनाओं पर रोक लगाता है। हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि जब एक बच्चा किशोर अवस्था में होता है, बाल्य अवस्था में होता है, तो क्या होता है, उसका वो स्राव बहुत अधिक मात्रा में होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वो युवावस्था में प्रवेश करता है, उस स्राव की मात्रा घटती चली जाती है। यही कारण है कि युवा अवस्था में आकर व्यक्ति जो है वो अधिक कामुक विचारों से पीड़ित रहता है। और हमारे वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यदि इस ग्रंथि को पुनः सक्रिय कर लिया जाए तो हम जीवन की किसी भी अवस्था में कामजयी हो सकते हैं, किसी भी अवस्था में। अब प्रश्न यह है, ये पीनियल ग्रंथि क्या है? वास्तव में तृतीय नेत्र का निवास स्थान ही पीनियल ग्रंथि है। जब एक तत्ववेता क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से ये तृतीय नेत्र खुलता है, ईश्वर साक्षात्कार होता है, तब एक साधक के जीवन में काम दहन की लीला घटित होती है। वासनाओं की, विकारों की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं भरभराकर गिरने लग जाती हैं, जैसे कामदेहन प्रसंग में हमने श्रवण किया। आज भगवान महादेव का ये जागृत नेत्र जो अग्नि से प्रज्वलित है, वो बताना चाहता है कि तुम भी त्रिनेत्रधारी हो। एक तत्ववेता की शरण में जाकर इस नेत्र को जागृत करवा, अपने जीवन में अहम की, विकारों की अट्टालिकाओं को समाप्त कर दो। और जैसे ही भगवान महादेव ने कामदेव को भस्म किया, सभी देवगणों ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, और भगवान पुनः अपने कार्यों में, भक्तों के कल्याण में लग गए। और एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि सभी देवगण ब्रह्मा जी के साथ जैसे कैलाश पर पहुंचे, उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु बहुत समय व्यतीत हो गया है, कैलाश पर कोई उत्सव नहीं हुआ है, यदि आपकी अनुमति हो तो हम उत्सव देखना चाहते हैं, आप विवाह कर लें, हम उत्सव भी देख लेंगे और जन कल्याण भी हो जाएगा। भगवान प्रसन्नचित्त होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, स्वीकृति देते हैं, और उसी समय जितने भी देवगण होते हैं वो विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर देते हैं। हमने संसार में, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में बड़े विवाह देखे हैं, लेकिन आज जैसा आप विवाह देखने वाले, ऐसा विवाह आपने कभी नहीं देखा होगा। ना ऐसे बाराती देखे होंगे, ना ऐसा दूल्हा देखा होगा, ना ऐसा वातावरण देखा होगा। आज हम आपको एक ऐसे विवाह की ओर लेकर जा रहे हैं जो बड़ा विचित्र है। विचित्र क्यों है? अब इसकी विचित्रता का प्रारंभ कहां से होता, मैं आपको बताना चाहूंगी। अब प्रभु ने स्वीकृति दे दी विवाह की, सभी देवगण अपने अपने वस्त्रों को ले रहे हैं, कोई आभूषणों को ले रहा है, कोई कह रहा है मैं ये वस्त्र पहन के जाऊंगा, मैं ये आभूषण पहनूंगा, मैं ये रथ लेकर जाऊंगा। जितने बाराती जाने वाले हैं ना, सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। और जिनका विवाह है, हमारे भोलेनाथ, वो भोले बनकर बैठे हैं, चुपचाप देख रहे हैं और सोच रहे हैं विवाह तो मेरा है, लेकिन मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। भगवान महादेव चुपचाप बैठे हैं। गणों ने देखा मेरे प्रभु की शादी होने वाली है, विवाह होने वाला है, और मेरे प्रभु तो ऐसे चुपचाप बैठे हैं। ऐसा तो नहीं चलेगा, अब इनका श्रृंगार करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो दूल्हा है। क्या किया, जल्दी से गण दौड़ा गया, कहां? बाजार में सामान लेने के लिए। अरे ना ना ना, भगवान विचित्र हैं तो उनके भक्त भी परम विचित्र हैं। एक गण दौड़ा गया शमशान घाट की ओर। अब मैं क्या करूं, प्रभु का श्रृंगार करना है। जल्दी से राख को ले आया और आकर भगवान भोलेनाथ के तन पर मल दी। दूसरे गण ने देखा, रे ये क्या, भगवान को तो राख लगा दी इसने,
अब मैं प्रभु का श्रृंगार कैसे करूं? वो भी दौड़ा गया, जल्दी से सर्प ले आया और जल्दी से भगवान के गले में लपेट दिए। अब दूसरे ने कहा माला कुछ कम नहीं लग रही है, बाहरी दूल्हा तो बड़ी बड़ी मालाएं पहनता है। वो क्या गया, उसने नर मुंडों की माला हाथ में ली और प्रभु के गले में डाल दी। लो, सोने पे सुहागा हो गया। अब माला भी डल गई। अब एक गण ने देखा भगवान की जटाएं तो बिखरी हुई है, क्या करें? उन्होंने जल्दी से भगवान की जटाओं को समेटा और उसका मुकुट बनाकर आधा चंद्रमा अर्ध चंद्रमा सुशोभित कर दिया। एक ने त्रिशूल पकड़ा दिया, एक ने डमरू पकड़ा दिया। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि प्रभु शादी करने जा रहे हैं कि कोई खेल खेलने जा रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा देखते जाओ प्रभु की लीला क्या है। अब तैयार तो कर दिया। एक गण ने कहा अरे दूल्हे राजा बैठकर किस पर जाएंगे, सवारी किसकी करेंगे? तो उन्होंने कहा सवारी की क्या बात है, जल्दी से नंदी बैल को लेकर आए और दूल्हे को पूरा तैयार कर दिया। क्या कभी आपने अपने जीवन में ऐसा दूल्हा देखा है? बताएं भाई, देखा है? जिसने भस्म रमाई हो, मुंडमाला पहनी हो, राख मली हो और नंदी बैल पर सवार होकर, कभी देखा भाई? बताएं जरा। आहा, नहीं देखा। लेकिन आज देखोगे, एक भक्त ने जिस समय ऐसा रूप देखा, उन्होंने कहा वाह प्रभु, अंग विभूत चंद्र माथे पर जटा बहे गंगा की धार, पहन गले में सर्पों की माला, प्रभु तुम कियो गजब श्रृंगार। प्रभु आपका तो श्रृंगार ही बड़ा गजब का है। सच कह दिया उसने। ईश्वर का श्रृंगार जो गजब का है, महादेव का अनूठा है, अभूतपूर्व है, इसकी अपूर्ववत्ता निष्प्रयोजन नहीं है बंधुओं, रहस्यात्मक है। यदि भगवान शिव की झांकी के रहस्य को नहीं समझा तो जीवन में शिव को समझ नहीं पाओगे। चलिए जानते हैं प्रभु ने ऐसा श्रृंगार क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण है। हम देखिए, एक गण आया, उसने बिखरी हुई जटाओं का मुकुट बनाया और प्रभु का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। अब ये जटाएं क्या हैं? शास्त्रों में, श्रुतियों में, ग्रंथों में भगवान शिवत्व को 3 रूपों में कहा गया, अप, सोम और वायु। इसमें जो वायु तत्व है वो भगवान की जटाओं का प्रतीक है, क्योंकि योग शास्त्र में वर्णन आता है कि मस्तक का जो शिरोभाग है वो आकाश तत्व है और भगवान शिव की तप पोषित जो जटाएं हैं वो इसी आकाश में व्याप्त वायु की प्रतीक है। इसीलिए श्रुतियों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में भगवान को व्योमकेश भी कहा गया है। ये तो शास्त्रोक्त परिभाषा है, लेकिन सांकेतिक भाषा की ओर अगर हम दृष्टिपात करें तो ये बिखरी जटाएं क्या हैं? एक प्रश्न है हमारे सामने। बिखरी जटाएं प्रतीक है इंसान की वृत्तियों की, चित्त वृत्तियों की, उसके गुत्थम गुत्था विचारों की, उसके मन की, जो हमेशा बिखरा रहता है। आपको नहीं लगता प्रत्येक इंसान का जो मन है वो बिखरा हुआ है? आज समाज में जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के केंद्र में कौन खड़ा है? हमारा मन खड़ा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में बहुत सुंदर कहा, तस्मान मनः कारणम अस्य जंतो बंधस्य मोक्षस्य वा विधाने। उन्होंने कहा मन बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। आप सोच रहे होंगे कैसे भाई, एक मन है, या तो वो बंधन का कारण हो सकता या मोक्ष का कारण हो सकता। देखिए, एक चाबी है, आप अपने घर को ताला लगाते हैं ना भाई, एक ताला एक है, ताला लगाया, एक चाबी का प्रयोग किया, ताला लगाने के लिए भी उसी चाबी को घुमाते हैं और ताला खोलने के लिए भी उसी चाबी का, दूसरी ऐसा तो नहीं ना खोलने के लिए और लगाते हैं, लगाने के लिए कोई ऐसा होता है? कभी नहीं होता ना। शास्त्र कहते हैं मन एक है, यदि मन राम में लग गया तो वो मोक्ष का कारण बन जाएगा, यदि वो काम में लग गया तो वो बंधन का कारण बन जाएगा। यदि मन संसार में लग गया तो वो बंधन का कारण बंध जाएगा, यदि करतार में लग गया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये इंसान पर निर्भर करता है, वो अपने मन को कहां लगाता है। मन की तुलना एक नदी से, जल की धारा से भी की गई है। जल क्या है? उसकी एक वृत्ति है, फितरत है उसकी, वो नीचे की ओर बहता है। मन का बहाव भी नीचे की ओर जाता है, निकृष्ट चीजों की ओर बहुत जल्दी जाता है इंसान का मन। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ं
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे पार्थ, मन को वश में करना वायु को वश से करने से भी दुष्कर कार्य है। आज हम देखें, भगवान की झांकी को देखें तो वो जटाएं जो हैं वो सुलझी हुई हैं, उलझी नहीं है। और कहां स्थित है? ब्रह्मरंध्र में। भगवान अपने जीवन चरित्र से समझाना चाहते हैं कि अपने जीवन की वृत्तियों को, अपने जीवन के गुत्थम गुत्था विचारों को हटाकर ब्रह्मरंध्र पर केंद्रित कर ध्यान साधना के द्वारा इस मन पर विजय प्राप्त कर लो। आज समाज और इंसान की स्थिति कैसी है? दौड़ भाग, आपाधापी पूर्ण जिंदगी, गति, जीवन के हर क्षेत्र में, तन के पोर पोर में, चित्त के विचारों में, संस्कारों में गति ही गति है। और ये गति अस्थिरता को जन्म देती है बंधुओं, ये अस्थिरता को जन्म देती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, इस गति में एक ऐसी स्थिर सत्ता होनी चाहिए जो हमारे अस्तित्व का आधार हो, और उस स्थिर सत्ता की जानकारी प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है। ये आप ध्यान से सुनिएगा। उस स्थिर सत्ता से जुड़ाव करना उसकी जानकारी से भी कहीं अधिक अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जो गति होती है ना, वो अस्थिरता को जन्म देती है, और अस्थिरता इंसान के भीतर में तनाव को जन्म देता है, अवसाद को जन्म देता है। इंसान पथभ्रष्ट हो जाता है। तंत्रिका विज्ञान का मानना है, उनका कहना है कि एक इंसान प्रति सेकंड 400 बिलियन सूचनाओं पर काम करता है। उसका मस्तिष्क 400 बिलियन सूचनाओं पर काम करता है, और प्रति सेकंड ये चलने वाली जो कॉन्टिन्यूस ब्रेन प्रोसेसिंग है वो इंसान के, मानव के मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को जकड़ लेती है, जिसके कारण वो अवसाद से ग्रसित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, विचलित हो जाता है, डगमगाने लग जाता है। उसे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। अपने मन के विचारों को, चित्त के विचारों को स्थिर करने का उपाय क्या है? एक प्रश्न है। विचार आते हैं, जाते हैं, आते जाते रहेंगे, लेकिन उन विचारों पर, अपने मन पर विजय प्राप्त कैसे करनी है, उसके लिए एक केंद्र बिंदु दिया, एक पद्धति दी हमारे शास्त्रों में, ध्यान की पद्धति। भगवान महादेव ध्यान के माध्यम से अपनी वृत्तियों को ब्रह्मरंध्र पर एकत्र करते हैं। हम कैसे करेंगे? हमें ध्यान की विधि चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज इंसान इस शब्द से बेखबर है। आज प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ध्यान करना चाहिए। आज ध्यान एक स्टेटस सिंबल है। प्रत्येक व्यक्ति कहता मुझे मेडिटेशन करना है। भाई, मैं मेडिटेशन सेंटर से आया हूं, मुझे मेडिटेशन करने जाना। बहुत प्रचलन है इस शब्द का, बहुत प्रचलन। और मात्र शब्द का ही प्रचलन नहीं है, हमारे समाज में ध्यान की अनेक पद्धतियों का आविष्कार हो गया है। अनेक पद्धतियों का। माइंडफुल मेडिटेशन है, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया जाता है। वॉकिंग मेडिटेशन है, सैर करते हुए कदमों की चाप पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया जाता है। ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन है, किसी पदार्थ वस्तु को सामने रखकर खुली आंखों से देखो, अपने ध्यान को एकत्र करो, एकाग्र करो। ब्रीदिंग मेडिटेशन है भाई, अपने श्वास पर ध्यान एकत्र करने की कोशिश करो। जर्नी मेडिटेशन आ गया, अपने मन की कल्पना की उड़ान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाओ। वाइब्रेशनल मेडिटेशन है, किसी धुन को लगाकर झूमो, नाचो, अपनी वृत्तियों को एकाग्र करने की कोशिश करो, एक दिन वृत्तियां एकाग्र हो जाएगी। बड़ी पद्धतियां हैं, अनेक। कौन कौन सी पद्धति गिनाऊं? बंधुओं, मैं आज आपसे कहना चाहूंगी कि आज समाज में ध्यान की अनेक पद्धतियों का आविष्कार हो गया है, लेकिन शास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं, ये ध्यान नहीं है। आप इसे व्यायाम कह सकते हैं, ध्यान नहीं कह सकते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय। तो प्रिय साधक प्रेमी, जैसा कि आप सभी लोगों ने शिव कथा का आनंद लिया, इसमें भगवान शिव का विवाह का वर्णन हुआ। इसके बाद ध्यान साधना के बारे में भी वर्णन हुआ है। कितने प्रकार से ध्यान लगाए जा सकते हैं, इस घटना का भी वर्णन किया गया है।
तो साधक प्रेमी, इस घटना में आप सभी लोगों को ध्यान साधना मेडिटेशन के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है तथा आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग साधना सुमरन सत्संग प्रवचन करते रहिए, जिससे आप सभी के अंदर परिवर्तन आए। मेडिटेशन करने यानी ध्यान साधना से ही हमारे अंदर परिवर्तन आता है, हमारे बौद्धिक विकास होते हैं तथा हमारे बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। जो लोग इस समय टेंशन से जूझ रहे हैं उससे हमें मुक्ति भी प्राप्त होगी। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय।